सीरियल वसुधा में कहानी ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि वसु पर नंदिनी की किडनैपिंग का इल्जाम लगा दिया गया है और घर के सभी लोग उस पर गुस्सा उतार रहे हैं। हर कोई वसु पर चिल्ला रहा है और माहौल पूरी तरह तनाव में डूब चुका है। उधर वसुधा और देव हनुमंत को ढूंढने निकले थे, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। इसी बीच चंद्रिका नोटिस करती है कि न तो देव का फोन घर पर है और न ही उसकी गाड़ी की चाबी। वह बेचैन होकर गाड़ी लेकर निकली और लोकेशन ट्रैक करते हुए देव तक पहुंच जाती है। देव उसे देखकर कहता है कि मासा, मैं बस निकल ही रहा था, थोड़ा काम था। चंद्रिका पूछती है कि तुम अकेले हो या किसी के साथ? तब देव साफ साफ बता देता है कि वह वसु के साथ है। यह सुनकर चंद्रिका खुश होती है कि देव ने झूठ नहीं बोला और कहती है कि हल्दी का फंक्शन शुरू हो चुका है, इसलिए वह जल्दी वापस आए। इधर सारिका जैसे ही वसु को कमरे में देखती है, वह गुस्से में दरवाजा बाहर से लॉक कर देती है। वह ताना मारते हुए कहती है कि तू बाहर इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि तू देव की शादी रोकना चाहती है। तू खुद उससे शादी करना चाहती है ना? वसु बार बार विनती करती है कि दरवाजा खोल दो, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन सारिका नहीं मानती। तभी वसु के फोन पर करणवीर सिंह का कॉल आता है, जो उसके लिए कपड़े भेजता है और कहता है कि जाकर फंक्शन खराब करो। वसु बहुत डर और उलझन में है, लेकिन मजबूरी में वह बाहर निकलती है। फंक्शन में पहुंचते ही वहां भारी हंगामा खड़ा हो जाता है। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती है और अचानक वसु कहीं गायब हो जाती है। तभी पता चलता है कि नंदिनी भी फंक्शन में मौजूद नहीं है और घरवालों की चिंता बढ़ जाती है। इसी बीच सारिका वसु को पकड़कर सबके सामने लाती है और जोर जोर से कहती है कि नंदिनी को इसी ने किडनैप करवाया है। लेकिन वसु रोते हुए कहती है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक उसी वक्त नंदिनी वहां आ जाती है और बताती है कि उसका किडनैप नहीं हुआ था, वह सिर्फ लेट हो गई थी। अब चंद्रिका को शक होता है कि घर में कोई ऐसा है जो जानबूझकर गलतफहमियां पैदा कर रहा है। गुस्से में वह देव और वसु दोनों को घर से बाहर जाने के लिए कह देती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब देव को एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें नंदिनी की गुम